गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसने कौन कौन से काम किस तरह से किए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, तो हम लोग इसको सीरियसली पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड कि ये PCS, RO, ARO एंड IS सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने में सफल रहें। ठीक है, PCSJ में भी आता ही है, PCSJ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहली बात हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गठन कैसे। इससे पहले संविधान सभा क्या है ये हम लोग जान लेते हैं, तो हमको समझना और आसान हो जाएगा। क्या है, संविधान निर्माण करने के लिए, संविधान बनाने के लिए, एकदम व्यवहारिक होकर समझेंगे हम लोग, बनाने या निर्माण करने के लिए जो सभा बनी थी वही है, उसे ही हम लोग संविधान सभा कहते हैं। इसमें आपको एक और बात याद रखेंगे, यहीं से सदस्य जो थे इसमें 389 सदस्य थे कुल, 389 शुरुआत में। बाद में 389 सदस्य थे शुरू में, और जब विभाजन हो गया तब सदस्य बचे 299। विभाजन के बाद, विभाजन से तात्पर्य भारत पाकिस्तान विभाजन। तो संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 299, जब हम लोग आज़ाद हो गए तब। ये आप लोग यहीं से क्लियर रखेंगे। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये गठन कैसे हुआ। गठन से पहले एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले मांग किसने की संविधान सभा की, फिर हम लोग गठन पर जाएंगे। संविधान सभा की मांग, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी तिलक जी ने। तिलक जी को आप लोग जान रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप गांधी जी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद जो मांग की MN राय ने की, मानवेंद्र नाथ राय। ये जरूरी है क्योंकि उन्होंने औपचारिक मांग, सबसे पहली औपचारिक मांग उन्होंने की थी। औपचारिक, सबसे पहले औपचारिक तरीके से सरकार से मांग की कि संविधान सभा बनाई जाए। तो MN राय इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1934 की मांग इनकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गठन हुआ कैसे इसका। कैसे गठन हुआ, तो इसके गठन के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आया मतलब मिशन से तात्पर्य कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 सदस्य इसमें थे जो ब्रिटेन ने नियुक्त किए थे, वो वहां से भारत आए थे, दैट इज। तो व्यवहारिक होकर समझिएगा, कोई तोप नहीं है, ठीक है। कैबिनेट मिशन या कोई बॉडी है, उसका नाम दे दिया जाता है। कैबिनेट मिशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कैबिनेट के मेंबर शामिल थे। कितने सदस्य था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। सदस्य मतलब लोग कितने थे, 3।
इन 3 लोगों के नाम क्या थे? तो नाम आप लोग लिख लीजिए जो पूछा जाता है। ए बी या वी कहीं कहीं लिखा था, ए बी या ए बी कर लीजिए। अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नाम से आप लोग याद रखेंगे, आराम से याद रहेगा। अगला है पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। और तीसरा है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये अंग्रेजों के नाम हैं, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं। याद करना है, जब किसी का नाम न याद हो रहे हैं तो हमें वो नाम पकड़ना होता है जो आपको आसानी समझ में आ जाए, उसी से आप लोग एग्जाम में टिक कर लेंगे। जैसे अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स। ठीक, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। इसी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रावधान थे? इसमें कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनेगी। संविधान बनाने के लिए या निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। अब संविधान सभा होगी, ठीक है, तो संविधान सभा होगी तो संविधान सभा के बारे में क्या होगा? अब हमारे पास आता है संविधान सभा होगी। ठीक है, संविधान सभा। अब इसके बारे में और क्या है कि संविधान सभा होगी तो कैसी होगी, कैसी होगी, क्या लक्षण होंगे इसके? पहली बात, इसमें सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होंगे 3, 8, 9। कितने सदस्य होंगे? 3, 8, 9। ओके, जो 389 सदस्य होंगे इनका चुनाव कैसे होगा? ये चुनाव से अच्छा हम लोग लिखते हैं ये निर्वाचित होंगे या नियुक्त। तो ये निर्वाचित भी थे, कुछ निर्वाचित थे, कुछ नियुक्त थे। तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं कितने निर्वाचित थे, कितने नियुक्त थे। एग्जाम में आता नहीं है, आप लोग जनरली देखना चाहते तो देख सकते हैं। ये 3 पोर्शन में था, 292, 4 और 93। ये 93 सदस्य थे, ये नियुक्त थे। तो नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त बाई राजा। राजा कहाँ का? रियासत के। तो रियासतों के राजा द्वारा। ठीक, और ये जो थे 292, 204, 4 थे कमिश्नरेट के। कहाँ के थे? कमिश्नरेट। जो 4 थे कमिश्नरेट लिख देते हैं। और 92 जो ये थे, ये ब्रिटिश प्रांत के। ब्रिटिश प्रांत, प्रांत का मतलब राज्य, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। यहाँ पर विधानसभाएं थी। तो ये 292 + 4 ये हो गए आपके निर्वाचित। तो ये निर्वाचित थे, इंग्लिश में इलेक्टेड। इलेक्टेड थे। इलेक्ट किसने किया था? इसमें शामिल थे प्रांतों के विधायक
ब्रिटिश प्रांत के सदस्य। कुछ अन्य भी थी, लेकिन आप इतना भी याद रखेंगे तो काम आपका आराम से हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों ने चुना था। चुना मतलब वोट दिया था। अतः ये निर्वाचन कैसा था? अतः ये निर्वाचन हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये निर्वाचन जो था ये निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष चुनाव था कि अप्रत्यक्ष? तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव था। यह क्वेश्चन यहां से आपका आता है। एक आता है निर्वाचित थी या नियुक्त थी, तो दोनों थी, जो हमने ऊपर क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट, सीटें जो तय हुई थी किस आधार पर तय हुई थी? कितनी सीटें होंगी? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय हुई थी। 10 लाख, औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, इसके अलावा क्या था उसमें खास बात? यह क्वेश्चन आता ही आता है 10 लाख की जनसंख्या पर। एक बात इसमें और थी, सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा था सीटों का। सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था। कैसे? तो जो सीटें थी 389, कुल सीटें हम 389 लेकर भी चल रहे हैं, तो इन सीटों में कुछ सामान्य सीट्स थी, कुछ क्या ज़्यादा सीटें थी सामान्य की। इसके अलावा मुस्लिम सीट्स थी और सिख की सीटें थी। सिख समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी। तो सिखों की सीटें तो केवल 4 ही थी। ठीक है, इस तरह से संप्रदाय के आधार पर बंटवारा हुआ था। अगली बात क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू नो कि महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्य संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? महिलाएं थी 15। अभी हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हमने संविधान को स्वीकार किया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी बातें यहाँ पर समझ ली। इसके बाद बैठक होती है संविधान की। ठीक है, इसके बाद होगी बैठक संविधान सभा की, क्योंकि संविधान में कैसे निर्वाचन हुआ, क्या हुआ, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब जब संविधान सभा बन जाएगी तो संविधान सभा की बैठक होगी। संविधान सभा की बैठक, क्योंकि सारे सदस्य चुन लिए गए हैं या नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अब इनके चुनने और उसके बाद में इनकी जो है बैठक स्टार्ट होगी, और उस बैठक में क्या लिए जाएंगे? निर्णय लिए जाएंगे, क्या हुआ और कैसे हुआ। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या काम हुआ? इस दिन सिर्फ ये हुआ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। ठीक है। इसके बाद 2 दिन बाद बैठक हुई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या हुआ? हमने भी अध्यक्ष चुना है। कौन सा? अस्थायी, टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है। 11 दिसंबर को हमने स्थायी अध्यक्ष चुना। हमने मतलब संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष चुना। किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये हो गया संविधान सभा के अध्यक्ष। और संविधान सभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। तो संचालन समिति एक बनती है जिसके अध्यक्ष यही होते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946। महत्वपूर्ण घटना क्या है? इस दिन क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा। के सामने पेश। ठीक। किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया? किसने रखा? ये क्वेश्चन आता है। किसने रखा? कब रखा? तो रखा था जवाहरलाल J.L. नेहरू, जो कि क्या थे उस समय? अंतरिम सरकार के मुखिया थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपके लिए एक चीज और जानना जरूरी ये है, इसी प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना मतलब संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में मतलब जब हम लोग 1949 में जाते हैं। अब यहाँ जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, इसको कब स्वीकार किया गया? इसको अगले साल 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ये हमने लिखा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, जो हमारा संविधान बनेगा क्या उद्देश्य होंगे, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, इन चीज़ों को उसमें लिखा गया था। इस तरह से हमने संविधान सभा का निर्माण पढ़ लिया, कैसे हुआ ये पढ़ लिया। एक दो बातें आप लोग नोट में लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 13 दिसंबर पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा ये भी आता है, कब स्वीकृत हुआ ये भी आता है, 22 जनवरी को स्वीकृत संविधान सभा द्वारा। इसके अलावा ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया। एक बात यहाँ जो छूट गई, स्थायी अध्यक्ष के साथ में उपाध्यक्ष भी चुने गए थे इसी के साथ में, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उपाध्यक्ष 2 चुने गए थे। पहले थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे T.T. कृष्णमाचारी।
ठीक है। अब हम लोग दो बातें और नोट में लिख लेते हैं, एक दो बातें। एक, ये संविधान सभा का सलाहकार कौन था? लीगल एडवाइजर। संविधान सभा का सलाहकार, लीगल एडवाइजर, ये थे BN राव साहब, विनेगर नरसिंह राव। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट जज। बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये वही कोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड क्या है? एक देश है जो कि यूरोप में है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय जज बने, कि पहले भारतीय जज बने BN राव साहब। एक बात और यहां नोट कर लीजिए, संविधान सभा की सील, मुहर क्या थी या क्या अंकित था उस पर? संविधान सभा की मुहर, सील या मुहर, वो थी हाथी। कभी कभी पूछा जाता है, सो नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये समझ लिया। अब संविधान सभा में जो कार्रवाइयाँ हुई वो कैसे बढ़ी आगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।